प्रो रेटा को समझते हैं। प्रो रेटा समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे आपके 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर होते हैं, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट असेसमेंट, जो भी। तो ये इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? इसके मार्क्स के लिए आपको प्रो रेटा कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, प्रो रेटा का लेटिन टर्म क्या है, इन प्रोपोर्शन है, यानी कि जितना आप थ्योरी में लाओगे उसके रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शनेटली प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिलेंगे। सो वाई प्रो रेटा कैलकुलेशन? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, और वो भेदभाव नहीं करना चाहते कि इसका मार्क्स हटा ही दे, पूरा डिलीट कर दे, तो फिर पूरा स्ट्रेट 20 मार्क्स आपका चला जाएगा, और सेपरेटिव असेसमेंट नहीं लेना चाहते, सो इसीलिए वो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, थ्योरी मार्क्स आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गया 100 मार्क्स। अभी दो स्टूडेंट का कंसिडर करो, एक है रेगुलर स्टूडेंट जो स्कूल जाता है, तो वो क्या करेगा, 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम देगा और सेपरेटली 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट देगा, जो स्कूल के टीचर्स लेंगे। आपके भी लिए होंगे, आप जब स्कूल पढ़ते थे, बट अभी आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए हो, तो आप अभी स्टूडेंट बी हो, इज नॉट अटेंडिंग ए रेगुलर स्कूल, दे विल ओनली टेक द 80 मार्क्स थ्योरी एग्जाम। तो आप 80 मार्क्स का थ्योरी दोगे, बट ये जो 20 मार्क्स होगा ये डिलीट नहीं होगा, ये प्रो रेटा बेसिस में होगा, बट इसके कुछ डीमेरिट्स मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगी, जो कि प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेट होगा। तो अगर कोई 60 मार्क्स सिक्योर करता है 80 में से थ्योरी में, तो कितने परसेंटेज बने? उसके बने 75%। मतलब 100 में से 80 हुआ 80%, उसका आपने 60 मार्क्स सिक्योर किया, जो कि बनता है 75%। सो 60/80 कितना परसेंटेज बनता है? तो 80 में से 60 बनता है 75%। तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 75% ही मार्क्स दिया जाएगा आउट ऑफ 20। तो 20 का 75% कितना होता है? दैट इज 15 मार्क्स। तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे 20 से, और टोटल ऐड करोगे तो ये टेबल में अच्छे से समझ आएगा। यू कैन लुक एट दिस। इसको मैं जूम आउट करता हूं थोड़ा। एक सेकेंड, लेट मी जूम आउट दिस। हाँ, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए मैं कैमरा बंद करता हूँ। सो दिस थ्योरी मार्क्स, आप 60 मार्क्स सिक्योर किया आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो कि बना 75%। फिर इंटरनल में भी 20 में से आपको 75% यानी कि 15 मार्क्स मिल जाएगा। सो 15 मार्क्स अगर टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 60 मार्क्स इधर, 15 मार्क्स इधर, तो 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको मिलेगा। बट इसका डीमेरिट क्या है, जो मैं बता रहा था कि प्रो रेटा नहीं होता तो क्या होता। देखो, प्रो रेटा नहीं होता, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे हो सकता है किसी स्टूडेंट का थ्योरी में वो कम मार्क्स सिक्योर कर रहा है, सपोज वो 40 मार्क्स सिक्योर कर रहा है, तब तो पास हो जाएगा ना, अभी मेन फोकस है पास होने के लिए। अगर वो 40 मार्क्स सिक्योर कर रहा है 80 में से, तो उसको 50% मार्क्स मिल रहा है ना, 40 आउट ऑफ 80 मार्क्स, है ना, तो 50% हुआ। तो उसको इंटरनल असेसमेंट में भी 50% ही मिलेगा, यानी कि 20 में से उसको 10 मार्क मिलेगा। अगर हम कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करता हूं मैं, कैलकुलेटर शायद विजिबल नहीं होगा, बट हाँ, एक सेकेंड, ऑनलाइन कैलकुलेटर, हाँ, लेट मी डू द कैलकुलेशन हियर। तो यहाँ पे 50% ऑफ 20 करते हो तो 10 मार्क्स हो जाता है। तो थ्योरी में आपका 40 मार्क्स आया, और प्लस प्रैक्टिकल में आपका 10 मार्क्स आया, जो कि 50 मार्क्स ही बन रहा है आउट ऑफ 100। बट अगर प्रो रेटा नहीं होता तो आप थ्योरी में तो 40 मार्क्स लाए, और इंटरनल में जनरली बहुत अच्छा अच्छा नंबर मिलता है। स्कूल में आपको, मुझे पता है कि किसी को 20 आउट ऑफ 20 मिला होगा, किसी को 17, 18, 19 ऐसे मार्क्स मिले होंगे। सपोज मान लो किसी को 18 मार्क्स मिले थे, है ना, तो 18 मार्क्स ऐड हो जाते हैं एज इट इज, ना कि प्रो रेटा में 50% कैलकुलेट होते हैं। तो जो आपका 50 मार्क्स आया था वो अभी 58 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आ जाता। या फिर किसी का अगर 20 मार्क्स आया भी है, फुल मार्क्स आया है, तो उसको 40 प्लस 20 मार्क्स इंटरनल का जुड़ जाता, 60 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाता, जो कि अभी 10 मार्क्स कम मिल रहा है, यानी कि 10% कम हो जा रहा है। सपोज कोई स्टूडेंट का वो 45 मार्क्स ले आता है नॉन कैलकुलस पढ़ के, 20 मार्क्स उसको मिले थे पहले से, तो 65 मार्क्स बन जाता। लेकिन अभी कितना बनेगा? 45 आउट ऑफ 80 कितना परसेंट बनता है? 56.25। तो क्या करेंगे वो कैलकुलेट करते टाइम? 56% ऑफ आउट ऑफ 20,
तो 11.2 मार्क्स यानी कि 11 मार्क्स होगा, तो 11 मार्क्स आपने 45 मार्क्स ऐड कर देंगे, 56 मार्क्स, जबकि आपको 65 मार्क्स मिल रहे थे। 9 मार्क्स का ऑलमोस्ट वही 10 मार्क्स का डिफरेंस है, तो ये आपका वेस्ट हो जा रहा है। जो मैं बोलूंगा कि एक सैड न्यूज़ है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे प्रैक्टिकल कंपोनेंट को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वैसे ही अगर इंटरनल असेसमेंट को भी कैरी फॉरवर्ड कर देते तो अच्छा रहता। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आ गया कि कैसे ये वेटेज कैलकुलेशन होता है। बट हाँ, जो रूल है उसी रूल के हिसाब से बोला जाएगा, क्योंकि फेयरनेस के बारे में बोला गया है। प्रोरेटा इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो उनको पेनलाइज नहीं किया जाए। वो बोल रहे थे कि 20 मार्क्स पूरा ही काट देंगे, 80 मार्क्स से ही उनको जो मार्क्स मिलेगा, बट हाँ 20 मार्क्स से वो कुछ तो मार्क्स दे रहे हैं प्रोरेटा करके, सो दैट इज अ गुड थिंग। रेगुलर स्टूडेंट स्कूल भी नहीं जा रहा है, वो प्राइवेट स्टूडेंट जो है। और थ्योरी परफॉर्मेंस इज की, इसीलिए मैं बोलूंगा कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आप जितना मार्क्स सिक्योर करोगे उसी बेसिस में आपको मार्क्स मिल रहा होगा प्रोरेटा में इंटरनल असेसमेंट के लिए, जो कि आपको मार्क्स को बढ़ाएगा। अगर थ्योरी में कम ले आते हो तो इंटरनल में भी कम हो जाएगा, ओवरऑल भी कम रहेगा आपका मार्क्स। बट हाँ, ओवरऑल आप पास हो जाओगे अगर थ्योरी में पास होते हो तो। ओनली एप्लीकेबल फॉर सब्जेक्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल्स। ये चीज नोट करना है कि प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट में नहीं है उसी के लिए ये वैलिड है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं। जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज इट इज, बट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है और जो मार्क्स थे ऑलरेडी वही मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बट 2022 या उससे पहले आप सारे सब्जेक्ट में फेल करते हो, भले आपके प्रैक्टिकल में पास थे, अभी फिर से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा।